नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी हैं तो वाकई क्या क्या मुमकिन होगा। कम से कम जिस तरह से वह एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं उससे एक बात और साबित हो गई है कि 240 पर जो सिमटे हैं वो अपने तीसरे कार्यकाल में, उससे इतना ज्यादा डर गए हैं मोदी जी कि अब वे किसी भी सूरत में विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। और लोकतंत्र और जो हमारा संघीय ढांचा है, इसकी जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वह मोदी जी को बहुत परेशान कर रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ आपको यह लिखा दिखाई दे रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरी तरफ एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, तीसरी तरफ मोदी मोदी और मोदी, यानी एक ही नेता होना चाहिए, एक ही प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री इज इक्वल टू नेशन होना चाहिए। ये सारी की सारी जो क्रोनोलॉजी है बहुत साफ साफ आज की तारीख में हमें दिखाई दे रही है। और इसी दिशा में मंत्रिमंडल ने इसे जो मंजूरी दी है और बताया जा रहा है कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और जो विंटर सेशन होगा, जो शीत सत्र होगा, उसमें इसे एक कानूनी जमला पहनाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस ने क्या कहा, देखिए। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। और सवाल यहाँ सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, ओवीसी को भी सुनना जरूरी है। हमने इसकी मुखालिफत की थी, तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई, क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है, और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। और जब ये जुमला फेंका गया था पिछले साल सितंबर में, जब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरफ इशारा किया था, उस तरफ आज देश बढ़ता हुआ मोदी जी के नेतृत्व में ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। और जिस तरह से 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है, सीपीएम ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि दरअसल ये पिछले दरवाजे से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है, अमेरिका बनाने की तैयारी है भारत को। लेकिन सवाल यहां बहुत बड़ा है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी को तो चुनावी भाषण देना बहुत पसंद है। हर जगह जा जाकर अलग अलग कपड़े पहन पहनकर चुनावी भाषण देने के लिए वह दुनिया भर में अपना डंका पिटवा चुके हैं। ऐसे में एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के आगे वाला चरण वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? और उससे भी बड़ी बात यह कि आखिर किस शब्दों में
बीजेपी के जो मंत्री हैं वह यह कह रहे हैं कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वे देश के विरोध में खड़े हुए लोग हैं। अरे गिरिराज जी, कुछ तो डरिए। ये सारे लोग देश के विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं और आप क्या बात करते हैं देश की और देश को बचाने की। आपके ये जो सारे मंत्री और संतरी हैं, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को मारने की धमकी देते हैं, उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हैं, सारा काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं आपकी यह ब्रिगेड, जिसमें मंत्री संतरी सब शामिल हैं। और उसमें आप यहां सवाल उठाते हैं कि दरअसल ये लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं। एक झलक जरा इधर देखिए। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, जो आप ही की सरकार के नेतृत्व में हुए, वह अभी तक भारत के सबसे लंबी अवधि में फैले हुए चुनाव थे। 7 चरणों में आपने चुनाव कराए लोकसभा के। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में फैला हुआ था। 44 दिनों में, 44 दिनों में देश भर में आपने चुनाव कराए और इसमें मणिपुर भी शामिल है। मणिपुर में तो आलम यह था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने 2 इलेक्शन के डेट्स में बांटा था, 2 फेजेस में बांटा था। तो जब आपके नेतृत्व में 10 साल के शासन के बाद इतने लंबे स्तर में चुनाव हो रहा है और जब आप घोषणा कर रहे हैं, तब जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर आप एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तब फिर आखिर आपका असली इरादा क्या है? यह अगर विपक्ष पूछ रहा है तो उसका पूछना बहुत वाजिब है। और तमाम लोग, हम तमाम लोग जो इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, वो निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे कि पर्दे के पीछे से आप क्या खेल चलाना चाहते हैं। एक बात बिल्कुल स्थापित है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन विधानसभा में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो पहला मुद्दा तो यह है कि आपको ये जो तकलीफ हो रही है देश की डाइवर्सिटी से, उस पे आप भगवा रंग पोतना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को साइडलाइन करके। और दूसरा बहुत अहम मुद्दा, जिस तरह से आप अपनी विविधता के लिए जिस भारत को दुनिया भर में माना जाता है, वहां सिर्फ एक रंग, एक भाषा, एक ढंग का खाना पीना प्रमोट करना चाहते हैं। दरअसल उसकी असली मंशा एक राष्ट्र एक चुनाव में परिलक्षित होती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है। डाइवर्सिटी को किल करके, खत्म करके आप चाहते हैं कि लोग विधानसभा में भी सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे को देखकर वोट दें, नहीं तो हरियाणा वाला हाल हो सकता है। देखिए हरियाणा में कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां नायब सिंह सैनी हैं, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर, और इन दोनों के खिलाफ जो नाराजगी है, वह भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर एक साथ चुनाव होते तो मोदी जी या उनकी जो ब्रिगेड है उसकी पॉपुलैरिटी उस पर मुहर लगा देती। मैं यहां यह तर्क बिल्कुल नहीं देना चाहूंगी कि यह प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है सवाल प्रैक्टिकल होने ना होने का नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है कि जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें राज्यों की जो अपनी समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो आज की तारीख में भी बीजेपी के लिए बड़ी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि छोटी क्षेत्रीय पार्टियां इतने बड़े करोड़ों करोड़ रुपए के चुनाव प्रचार के आगे अपनी बुनियादी जमीनी मांगों को आगे प्लेस नहीं कर पाएंगी और उन्हें बड़ी कड़ी अड़चन का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल एक बात तो साफ है कि जब आप 4 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे मोदी जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड,
इन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव होना था, लेकिन क्योंकि 2 राज्यों में आपकी पार्टी की तैयारी ठीक नहीं थी, लिहाजा 2 में अब हो रहा है और 2 में तब होगा जब आप हरी झंडी दिलाएंगे। ऐसे में आपकी जो पूरी की पूरी तैयारी है, उसके पीछे का जो एजेंडा है वह बहुत साफ है। वह यह है कि आप देश का स्वरूप बदलना चाहते हैं, इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन शायद भारत की डेमोक्रेसी इतनी आसानी से अपना रंग बदलने को तैयार नहीं होगी। तमाम क्षेत्रीय दल और तमाम राज्य सरकारें इसका जमीन पर तगड़ा विरोध करेंगी। शुक्रिया।